हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पर हम जो है हमारी क्लास कल कुछ टेक्निकल इश्यू समझिए उसको या कुछ और दूसरा इश्यू समझिए उसकी वजह से क्या थी डिले हो गई थी, है ना? और अब जो है हमारी क्लास ये वापस दोबारा से हम इस क्लास को ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम कह रहे थे भाई हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चला एमएससी फाइनल बॉटनी का ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है, इसके अंदर हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था हमारा, और अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, कल यहीं पर हम थे और कुछ टेक्निकल इश्यू या कुछ मेरे को थोड़ा सा अर्जेंसी हो गई थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा था क्लास छोड़ के बीच में। तो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो वो क्लास मैंने डिलीट मार दी है। अब दोबारा से अपन वापस से इसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, दूसरा हमारा 2.0 वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेंगे, है ना? ध्यान रखेंगे बात। चलिए, और आ जाइए अब पढ़ लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन में जो है कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। कार्ड डिजीज़ का क्लासिफिकेशन था, उसमें कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, और थोड़ा सा लाइव रहने की कोशिश करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना? कभी कभार कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं हमारे साथ में, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। बाकी सब कुछ मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम पे ही जो है वो आपको अवेलेबल हो। तो प्लांट डिजीज हम पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर हमने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए थे कि सिम्टम कहाँ पर कोज होते हैं, इस तरह के कोज होते हैं। ठीक है, और उससे कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है, तो ये हम बात कर चुके थे। इसके बाद हमने अलग अलग बेसिस पर बोला कि 10 बेसिस है जिनके आधार पर हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो उनमें से पहला हम पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ प्रिपरेशन या प्राइमरी इन्फेक्शन के आधार पर। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो या तो सोइल से होगा, या फिर एयर से होगा, या फिर वो किससे होगा, सीड से होगा। ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नए सेकंड वाले पार्ट की, मतलब बी पार्ट की। तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं बी। ये जो होगा इसमें हम कोज के आधार पर बात करेंगे, है ना? मतलब कारक कौन सा है। पहला तो हमने कहा कि प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा है, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे कि कारक कौन सा है। ठीक है, कारक कैसा है इस बारे में बात करेंगे। तो पॉइंट डाल लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोज, है ना? देयर कोज, कि उसका कारक जो है वो कौन सा है। कोज मतलब कारक। तो यहाँ पर हमारे पास जो कारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब कोज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक इन्फेक्शियस कोज और दूसरे नॉन इन्फेक्शियस कोज। ठीक है, तो जो इन्फेक्शियस कोज होते हैं, जो संक्रमण फैला सकते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस, जिनसे कोई संक्रमण नहीं फैलता। मतलब इन्फेक्शियस संक्रमण, संक्रामक पादप रोग प्लांट डिजीज, इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज, और नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज। इस तरह से हम दोनों डिजीज को, सॉरी, प्लांट डिजीज को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर ही देते हैं, समझ में आ जाएगी बात। तो एक तो हमने बांट दिया कौन सा, इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज। ठीक है, मतलब कि संक्रामक पादप रोग जो एक पादप से दूसरे पादप के अंदर फैल जाता है। दूसरी बात है इसकी कि एक पादप से दूसरे पादप के अंदर तो फैलता ही है, साथ ही ये क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब कि जो जीवित ऑर्गेनिज्म है वो इसको फैलाएगा। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर फैलेगा, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर होगा। तीसरी बात, यहाँ पर जो पैथोजन होगा वो पैरासाइट होगा। पैथोजन कैसा होगा? पैरासाइट होगा, मतलब वो उसके ऊपर परजीवी होगा, वहाँ डेवलपमेंट करेगा अपना, उसको पूरा नष्ट कर देगा, और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के ऊपर या नेक्स्ट प्लांट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, जहाँ पर उसको फूड मिलेगा। कुल मिलाकर बात क्या है, देखो मैंने कहा था कि हमें ऑर्गेनिज्म की तरह सोचना है, जो पैथोजन है हमें उसकी तरह सोचना है एक तो, और एक हमें होस्ट की तरह सोचना है जिसके ऊपर रोग होता है। दोनों अलग अलग तरीके हैं। होस्ट जो होता है वो पैरासाइट को पनपने नहीं देगा, ठीक है ना? मतलब कोई भी एजेंट होगा, बायोलॉजिकल एजेंट, उसको पनपने नहीं देगा। लेकिन जो पैथोजन है वो तो पनपने की कोशिश करेगा ना।
अब मान लीजिए वो एक बार उस प्लांट के ऊपर पहुंच गया और डिजीज कोज कर दी उसने। डिजीज कोज करने का मतलब है कि उसके अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद में उसने एक पर्टिकुलर एरिया से फूड ले लिया और फूड लेकर अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट पीढ़ी जो होगी उसकी वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, क्योंकि वहां तो फूड सारा जितना भी फूड था उसके अंदर वो उसने क्या कर लिया, खा लिया। फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण से इसको देखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह है अपने पास में, जैसे मान लेते हैं कि ये लीफ है, ठीक है ना। अब इस लीफ के अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। हम देखते हैं ना, चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसे इस वाले पोर्शन पे यहाँ पर कोई डिजीज हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पैथोजन इन्वेड हुआ है, मतलब यहाँ पर जिस पैथोजन ने आक्रमण किया है, उसने क्या किया, यहाँ का सारा फूड जो है वो अपना खा लिया और मल्टीप्लिकेशन करके वो दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसफर हो गया। हो सकता है यहाँ पर चला गया हो सकता है यहाँ पर चला गया हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर चला गया हो। ऐसे स्प्रेडिंग होती है, तो ऐसे क्या बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो स्टेम होता है उस स्टेम पर भी स्पॉट बनते हैं, बट वो स्पॉट कैसे होते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े से इस तरह के स्पॉट होते हैं। इसका मतलब है कि वो इस एरिया को क्या कर रहा है, पूरा इन्वेड कर रहा है। बात समझ में आ गई ना आपको। इस तरह से इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अब जैसे ये प्लांट पार्ट है, यही ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है, इस लीफ पर है, और इसी प्लांट के पास में एक और लीफ है, ये वाली लीफ, जो कि मान सकते हैं हम कि हेल्दी है। लेकिन अब यहाँ से ये इस लीफ के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर भी डिजीज क्या कर देगा, कोज कर देगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये डिजीज कैसी है, इन्फेक्शियस डिजीज। बात समझ में आ गई। दूसरा, सेकंड है इसका नंबर 2, वो होता है नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज, ठीक है ना। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होगी वो किससे होगी, सीधी सीधी बात है, उसमें कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म काम नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी प्लांट डिजीज होगी वो किसके द्वारा होगी, एबायोटिक कैरेक्टर के द्वारा होगी। तीसरी बात, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर भी नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्पॉट बन रहे हैं ये पैथोजन की वजह से न बनकर किसकी वजह से है, मान लीजिए क्लोरीन की वजह से है। क्लोरीन की वजह से जो पत्तियां हैं उसके ऊपर सफेद सफेद से चकत्ते पड़ जाते हैं, उनका क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ये पढ़ा होगा हमने, है ना। बहुत सारी कमियां हो, जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी से भी हर इत्तेमा रोग हो जाता है ना। कैल्शियम में उसकी कमी से भी पत्तियों के ऊपर चकत्ते धब्बे हमें नजर आते हैं। तो अलग अलग तरह की डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो वो जो डिजीज हो रही है वो किसी न किसी बायोटिक फैक्टर की वजह से हो रही है, यानी कि कोई इनऑर्गेनिक कंटेंट है जिसकी कमी की वजह से, मृदा के अंदर उसकी कमी है, सोइल के अंदर उसकी कमी है, इस वजह से वो रोग हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो वो इन्फेक्शियस नहीं होगा, वो केवल उसी पार्ट के अंदर होगा या उसी प्लांट के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए एक फील्ड है अपना, यहाँ पर एक फील्ड बना देते हैं, एक खेत है, ठीक है। और इस खेत में यहाँ पर एक प्लांट उगा हुआ है, ये प्लांट उगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसी फील्ड में एक और प्लांट है, इस तरह से, फिर यहाँ पर एक और प्लांट है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो प्लांट है ना, फर्स्ट वाला प्लांट, इस फर्स्ट वाले प्लांट में जो पत्तियां हैं वो स्मॉल पत्तियां हैं, छोटी छोटी पत्तियां हैं। ये वाला प्लांट, दोनों प्लांट एक स्पीसीज, लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी क्या है, बड़ी है, इसकी भी क्या है, थोड़ी बड़ी है। अब इसके अंदर कोई रोग हो गया, तो ये जो रोग हो गया, क्या ये रोग इसके अंदर ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस है, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसा रोग है जो हो सकता है ये बोरोन की कमी की वजह से हो रहा हो, इसकी वजह से, बोरोन की कमी की वजह से, ठीक है ना, बोरोन बोरोन की कमी की वजह से ये रोग हो रहा हो। तो बोरोन की कमी से अगर ये रोग हो रहा है तो इसका मतलब ये इसी प्लांट के अंदर होगा, या जिस प्लांट को पार्ट को ये इफेक्ट कर रहा है उसी के अंदर होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। तो ये इसके कारण है। तो कारण कौन से हो गए, दो कारक हो गए अपने पास में। पहला कारक इन्फेक्शियस और दूसरा कारक नॉन इन्फेक्शियस, याद रहेगा, ठीक है ना। पहला कारक तो कौन सा हो गया, इन्फेक्शियस, और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन इन्फेक्शियस। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज की, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज। कल हमने 4 टाइप बना दिया था, आज हम थोड़ा सा लिख देते हैं वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर ये जो डिजीज होती है किसकी वजह से होती है। ये डिजीज होती है किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना। किसके द्वारा होती है, कॉज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म,
किसके द्वारा होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिजीज होगी। लिविंग एजेंट लिख लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लो, एक ही। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट पर रहेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा? वहां पर पैरासाइट होगा, परजीवी होगा, क्योंकि एक जीव के ऊपर दूसरा जीव आश्रित है तो उसको क्या बोलेंगे हम? परजीवी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ऑल पैथोजन, ऑल पैथोजन कैसे होंगे? आर पैरासाइट। कैसे होंगे? पैरासाइट होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रो करेंगे और अपना मल्टीप्लीकेशन करेंगे रैपिडली। ठीक है, एक तो क्या होंगे? ये ग्रो होंगे और दूसरा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम एबल टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई रैपिडली ऑन प्लांट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो दूसरे होंगे ना, इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, नहीं ये ग्रो करेंगे। ठीक है, इसकी वजह से तो प्लांट के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तीसरी बात अगर हम करें इसी की, तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर स्प्रेड होते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, अनदर प्लांट। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब दूसरी डिजीज की बात कर लेते हैं हम, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, उदाहरण जरूरी है। कौन सी डिजीज होती है? जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ठीक है ना, हट जा भैया अपना, यहाँ पर हम स्मॉल ले लेते हैं, नहीं स्ट्रोक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल जैसे रस्ट डिजीज होती है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, ये क्या करते हैं? उड़ते हैं, उड़कर एक पेड़ से ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। ठीक है ना, दूसरा हो गया आपका रस्ट डिजीज, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, और दूसरा क्या हो गया? रस्ट हो गया। क्लियर? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, दूसरी अपनी सेकंड डिजीज, जिसको हमने कहा नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज। अब ये जो नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज है, ये डिजीज जो होती है स्प्रेड नहीं होती एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, और इनका जो कारक होता है वो कौन सा होता है? अबायोटिक फैक्टर। तो पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि इसका कारक क्या है ना। पहली बात हम ये कर लेते हैं कि ये क्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सॉरी, दीज डिजीज कॉज्ड बाय एबायोटिक फैक्टर या एबायोटिक कारक। ठीक है ना, ये डिजीज जो होती है ये किसके कारण होती है? अबायोटिक फैक्टर के कारण होती है। दूसरा, इसी का हमने उदाहरण भी देखा था कल ही, ये जो डिजीज होती है ना, एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम दीज डिजीज डू नॉट। अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्लास लाइव है। तो दीज डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू, या प्लांट टू प्लांट, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ये नहीं फैलती है। आ गई बात समझ में? तो ये दो पार्ट है। अगर इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन साथ के साथ ही, तो इसका एग्जाम्पल है ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो, है ना। क्या नाम है इसका? ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये जो डिजीज होती है ये किससे होती है? अबायोटिक फैक्टर की वजह से होती है, और इसमें क्या होता है? काला चकत्ता पड़ जाता है। ठीक है, ओके। अब आप लोग जो है ना, कल की क्लास में मुझे ये बताओगे कि ये ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो जो डिजीज है वो किसके कारण होती है। ठीक है ना, ये बताना है आपको, कल बताओगे आप मुझे, ये ढूंढ कर बताओगे, कहाँ से बताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कल की क्लास में आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि ये ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो जो डिजीज है इसका कारक क्या है, मतलब कौन सा कारक है ये जिसकी वजह से ये डिजीज यहाँ पर हो रही है।
चलिए नंबर 3 पे बात कर लेते हैं अपन। ये 2 पार्ट हो गए, सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की बात करें। ये हम बात करेंगे इसकी कि जो अ, इनाकुलम होता है, उसका प्रोडक्शन और उसकी स्प्रीडिंग कितनी है, मतलब उसका आधार जो है कितना है। तो यहाँ पहले पॉइंट डाल लेते हैं समझने के लिए। बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्प्रीड ऑफ द इनाकुलम, स्प्रीड प्रोडक्शन एंड स्प्रीड ऑफ द इनाकुलम, ठीक है, इनोकुलम। अब देखो इनाकुलम समझते हैं पहले अपन, है ना। इनाकुलम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनाकुलम होता क्या है। इनाकुलम को हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि दूध में हम जामन डालते हैं, उसको बोलते हैं इनाकुलम, ठीक है, इनाकुलेट करना, ठीक है। या आप हिंदी में ऐसे समझते हो कि उसके अंदर जैसे हमने एक लोटा ले लिया और उसमें हमने क्या ले लिया, दूध ले लिया। जैसे इसके अंदर क्या ले लिया हमने, मिल्क ले लिया, दूध ले लिया। और दूध लेने के बाद में हमने इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, छाछ या दही डाल दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ समय बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्क कर्ड के अंदर, ठीक है, दही बना लेगा ये। तो ये जो दही बनेगा ना, ये दही, मिल्क से दही बनेगा किसकी वजह से, ये जो हमने यहाँ पर इनाकुलम डाला है उसकी वजह से। बात समझ में आ गई। अब देखो हम कितना दही, कितना दूध लिया हमने, कितना दूध लिया उसमें उसी मात्रा में क्या डाला जाता है, इनाकुलम डाला जाता है, यानी कि जामन डाला जाता है। बात समझ में आ गई ना, मेरी बात ध्यान समझ। तो हम जितनी मात्रा में डालेंगे, अगर कम डालेंगे तो दही नहीं बनेगा, मतलब मिल्क दही में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर होगा तो टाइम लगेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो ये दही जो है खराब हो जाएगा, मतलब कि खट्टा हो जाएगा और इसको हम खा नहीं सकते। दोनों ही चीज़ें, यानी कि इनाकुलम वो क्वांटिटी हो गई जिसकी वजह से ये दूध पर्टिकुलर दही के अंदर कन्वर्ट हो सके। इसी तरह से प्लांट डिजीज के अंदर भी इनाकुलम वो क्वांटिटी है जो प्लांट के अंदर रोग पैदा कर सके। अगर कम इनाकुलम है, कहने का मतलब जैसे मान लो 10 स्पोर इनाकुलम करना चाहते हैं, कोई प्लांट है और उसके ऊपर 10 स्पोर गिरते हैं, और वो अगर 10 गिरते हैं तो वो प्लांट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और वो डिजीज कोज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि ये इनाकुलम 10 स्पोर के द्वारा ही रोग पैदा कर सकता है। उससे कम होगा तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो डिजीज क्या है, एकदम से स्प्रेड हो जाएगी, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। जैसे हमने कहा ना कि अगर आप ज़्यादा ज़्यादा जामन डाल दोगे तो दही जल्दी जम जाएगा, दही जल्दी जम जाएगा, लेकिन वो खट्टा होने की संभावना है, क्योंकि हम थोड़ी देखेंगे उसको उस समय। हम तो, हमारा जो टाइम है कि भाई 2 घंटे में जमेगा, 5 घंटे में जमेगा, तभी देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन ऐसा डिजीज़ में थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। डिजीज़ में जो ये इनाकुलम की जो स्पीड है या प्रोडक्शन है, डिजीज़ को प्रोड्यूस करने का, वो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। एक सिंगल साइकिल, मतलब एक ही चक्र होता है, ठीक है। दूसरा मल्टीपल साइकिल, जिसमें बहुत सारे चक्र हो सकते हैं उसके, जीवन चक्र के। और तीसरा पॉली साइकिल, है ना, जिसमें और भी ज़्यादा चक्र हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एक आप ये समझ सकते हो जैसे कि अ, गेहूँ है, समझना आप। गेहूँ के अंदर सिंपली एक रस्ट रोग होता है, ठीक है। एक रस्ट रोग हो गया, तो वो रस्ट रोग जो है वो गेहूँ में हुआ और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में हुआ है, ठीक है ना। अब ये हमें ये ध्यान रखना है, मैंने कहा ना, अब फिर से इनोकुलम के लिए आपको पैथोजन की तरफ सोचना है। पैथोजन की तरह ये सोचना है कि आपके पास में एक गेहूँ का पौधा है, ठीक है। अब उस गेहूँ के पौधे पर आपने आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो आप क्या कहोगे कि मैं तो एक पत्ती के ऊपर अपना इनोकुलम डाला, एक पत्ती में जितना मटेरियल है उतना खाया, अपनी प्रोजेनी बनाया और निकल लिया। ऐसा नहीं होगा। कैसे? हम क्या करेंगे कि अगर हम पैथोजन है तो हम उस पूरे गेहूँ के पौधे को ही नष्ट करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं? अब गेहूँ का जीवन चक्र कितना होता है? 4 महीने का। तो इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड कितना है? 4 महीने का टाइम पीरियड है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही मुझे क्या करना है, उस पूरे गेहूँ के अंदर फैल जाना है और फैल कर सारा सब कुछ उसका खा लेना है और अपनी प्रोजेनी जो है वो तैयार कर देनी है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि मैं आगे भी क्या कर सकूँ, इन्फेक्शन कर सकूँ। मतलब अगर मैं क्या हूँ, पैथोजन हूँ, तो मैं ऐसे ही करूँगा, सीधी-सीधी बात। तो कोई भी पैथोजन जो भी होगा, वो क्या करेगा, तो उस प्लांट के पूरे पार्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, है ना।
कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो केवल एक पार्ट के ऊपर गए, जैसे मान लो फ्रूट डिजीज है, कौन सी डिजीज है, फ्रूट डिजीज। तो पहली बात तो जब फ्रूट आएगा गेहूं के पौधे पर, जब फ्रूट स्टार्ट हो जाएगा तब वो डिजीज होगी, ठीक है, सिंपल सी बात। इसका मतलब है कि वो केवल फ्रूट के समय ही रह सकती है, क्योंकि वो फ्रूट के ऊपर ही आक्रमण कर सकती है, तने के ऊपर नहीं कर सकती, पत्ती के ऊपर भी नहीं कर सकती, है ना। लेकिन कुछ डिजीज ऐसे होंगे जो पहले तने के ऊपर करेंगे, तना बच गया तो लीफ के ऊपर करेंगे, लीफ बच गया तो फ्रूट के ऊपर करेंगे, लेकिन उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ डिजीज ऐसी होती है, जैसे कि हमारे जो प्लांट होते हैं, वृक्ष जिनको हम बोल रहे हैं, वृक्षों के अंदर जैसे फूल लग रहे हैं, पत्तियां लग रही है, फल लग रहे हैं और बड़े बड़े हो रहे हैं, तो वहां पर ये डिजीज क्या है, साल दर साल, साल दर साल जो है चलती रहती है। तो ऐसी स्प्रेडिंग होती है, ये क्या कहलाती है, स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग के आधार पर और उनके इनाकुलम के आधार पर हम बात कर रहे हैं डिजीज कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। देखो मैंने सारी कहानी आपको समझा दी है, कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। और ये सेम टू सेम तरीका आपको अपना फॉलो करना है एग्जाम में लिखने में, है ना। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि अपने पास में बहुत सारी सेम 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 तरह की चीजें आएंगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो इनाकुलम के आधार पर 3 तरीके की डिजीज होती है, ठीक है। मतलब इनाकुलम जो है वो 3 तरीके से स्प्रेड होता है, एक सिंगल साइकिल की फॉर्म में, सिंगल साइकिल या आप ये कह सकते हो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज बोल सकते हैं अपन इसको, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज अभी बताऊंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज होता है उसके आधार पर, ठीक है ना। जैसे 2 रुपए सैकड़ा एक साधारण ब्याज है, तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्प्रेड होगी, है ना। जो इंटरेस्ट होगा इसका, इंटरेस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए, अभी मैं बताऊंगा, फिर थोड़ा सा पहले हम लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। दूसरा है मल्टीपल साइकिल वाली डिजीज, या इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, ठीक है जी, समझ में आ गए। और तीसरी होती है अपने पास में पोलिएटिक, पोलिएटिक या पॉलीसाइक्लिक भी बोलते हैं इसको ना, पोलिएटिक या पॉलीसाइक्लिक डिजीज, ठीक है। ये देखो अभी मल्टीपल साइकिल और पॉलीसाइकिल थोड़ा सा अलग है ना, दोनों चीजें अलग है, मल्टीपल साइकिल अलग है और पॉलीसाइकिल अलग है, इस चीज का ध्यान हमें रखना है, ठीक है जी। चलिए अब आ जाओ, पहले सिंगल साइकिल या सिंपल इंटरेस्ट वाली डिजीज की बात करते हैं। देखो सिंगल साइकिल या सिंपल इंटरेस्ट डिजीज का मतलब ये है कि ये प्लांट है मेरे पास, मैं थोड़ा सा अभी मैं लिखूंगा इसको, है ना। पहले मैं एक चित्रात्मक तरीके से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर यहाँ पर एक रोग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक डिजीज हो रखी है, ठीक है। अब ये जो डिजीज है, इस डिजीज ने क्या किया, अपनी ग्रोथ कर ली, ग्रोथ करने के बाद में क्या बना ली, अपनी प्रोजेनी बना ली, ठीक है। अब उस प्रोजेनी का छोटा सा पार्ट, कितना पार्ट, स्मॉल पार्ट, वापस से क्या करने लग जाए, अपना इन्फेक्शन करने लग जाए, ठीक है, क्या करने लग जाए, इन्फेक्शन करने लग जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल साइकिल या सिंपल इंटरेस्ट डिजीज बोलते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब जो नया बना ना वो तो कुछ करेगा ही नहीं, जो पहले का है वही डिजीज की फॉर्म में चलता रहेगा, ऐसे समझ लो इसको। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो इसको ऐसे समझो कि स्मॉल पार्ट क्या है साहब, आपने कहा कि स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट की छोड़ो आप, ठीक है। देखो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे समझना है इसको ना, ये हट क्यों नहीं रहा भाई साहब, क्या है, कहाँ हट गया। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसने क्या की, ग्रोथ करी और अपने प्रोजेनी बनाए, ठीक है। अब ये जो प्रोजेनी है ना, ये प्रोजेनी तो कोई रोग पैदा नहीं करेगी, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रोथ करके जो ये ऑर्गेनिज्म आ रहा है, केवल यही क्या करेगा, अपना डिजीज कोज करता रहेगा, मतलब आगे ये डिजीज कोज करता रहेगा और अपनी प्रोजेनी बना बनाकर छोड़ता रहेगा, यानी कि डिजीज कोज नहीं करेगा। तो ऐसा क्या कहलाएगा, आपका सिंगल साइकिल। अब क्लियर होगी ना बात, मतलब जो रोग इसके ऊपर आया है वही डिजीज कोज कर रहा है, लेकिन जो स्पोर बने या कुछ भी बना ना, वो पार्ट इसमें डिजीज कोज करने में क्या नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। आगे बात समझ में।
तो वो डिजीज कोज करने में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? सिंगल साइकिल सिस्टम कहलाता है। और ये उसी तरह से हो रहा है जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट लिया जाता है, ब्याज ब्याज लिया जाता है ना, भाई ब्याज को ले लेकर अपना रख रहा है वो, है ना? जो ये ब्याज है, जो प्रोजेनी बन रही है, वो ब्याज है उसका, वो वहां पर अपना काम कर रहा है और उसका ब्याज जो है वो अलग होता जा रहा है। बाद में नेक्स्ट साइकिल होगा तब वो अपना स्प्रेडिंग करेगा और सेम तब भी ये सेम तरीके से करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो स्प्रीड होती है, देखो यहाँ पर जो स्प्रीडिंग होती है वो कैसी होती है? मैथमेटिकली कैसी होती है? मैथमेटिकली एनालॉगस होती है। मैथमेटिकली कैसी होती है? एनालॉगस, है ना? एनालॉगस होती है। एनालॉगस टू कैसे? सिंपल इंटरेस्ट के जैसे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी कि साधारण ब्याज होता है, इंटरेस्ट, है ना? साधारण ब्याज होता है उस तरीके से। तो साधारण ब्याज में क्या किया जाता है? साधारण ब्याज में आपने क्या किया, किसी को 100 रुपए दे दिए उधार, ठीक है? 100 रुपए उस बंदे ने ले लिए। देखो फिर समझ लो इस बात को ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं हर महीने तेरे से 2 रुपए लूंगा। कितने रुपए लूंगा? 2 रुपए लूंगा। तो वो 100 रुपए तो जहां के जाएंगे जो कि किसी बंदे ने लिए हैं। जैसे राम ने शाम को 100 रुपए दे दिए, ठीक है? श्याम ने 100 रुपए ले लिए अपने। अब पैसे किसके पास है? श्याम के पास। श्याम हर महीने कितने पैसे दे रहा है? 2 रुपए उसको। किसको दे रहा है? राम को हर महीने दे रहा है। लेकिन 100 रुपए तो श्याम के पास ही है ना अभी। उसने 100 रुपए नहीं दिए, वो हर महीने क्या दे रहा है? 2 रुपए दे रहा है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है इधर। क्या चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। मतलब हर महीने वो हर इसी तरह से हर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपनी प्रोजेनी बनाता रहेगा, सिंगल साइकिल। ठीक है ना? अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। केवल ब्याज ब्याज बनता रहेगा, मतलब कि प्रोजेनी बनती रहेगी और ऑर्गेनिज्म अपना रोग आगे बढ़ाता रहेगा। ठीक है, चलिए, दिख रहा है? ओके। अब आ जाओ दूसरा नंबर, मल्टीपल साइकिल वाला सिस्टम। अब देखो ये मल्टीपल साइकिल वाला सिस्टम क्या होगा? हमने कहा वही हमारा एक प्लांट है, ये इस तरीके का, ठीक है? प्लांट ने अपनी ग्रोथ करी, मैं सॉरी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट ने नहीं, यहाँ पर हम किसकी बात करें? पैथोजन की बात करें, है ना? पैथोजन, पैथोजन ने क्या कर लिया? अपना ग्रोथ कर लिया। दिख रहा है आपको? है ना? कोई बता नहीं रहा मुझे भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मुझे देख देख के कर रहा हूँ भैया, है ना? मैं ही इसमें देख लेता हूँ कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है ना? चलिए मैं यहाँ इसको फिर हटाता हूँ। देखो ऐसे समझो इसको, पैथोजन इसके ऊपर आया, ये पैथोजन आ गया। पैथोजन ने क्या की? ग्रोथ कर ली, और ग्रोथ करके क्या बना ली? प्रोजेनी बना ली। क्या बना ली? प्रोजेनी बना ली। अब क्या होगा? अब इसके अंदर क्योंकि मल्टीपल साइकिल है, तो पैथोजन और प्रोजेनी ये दोनों मिलकर फिर से क्या करेंगे? डिजीज कोज करेंगे। क्या करेंगे? डिजीज कोज कर देंगे। ठीक है, सेम सेम कंडीशन। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है उसके अंदर। तो मूलधन कितना? वही हमने कहा कि राम ने श्याम को कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए दिए। अब श्याम ने कितने दिए? श्याम अब 2 रुपए नहीं देगा इसको। कितने देगा वो इसको? पूरे 100 से 200, 102 रुपए देगा। लेकिन ये दे नहीं रहा है। राम ने इसको 100 रुपए दिए ना, अगले महीने इसके पास हो गए 102 रुपए। अब 102 रुपए का ब्याज लगेगा। कहने का मतलब है कि पैथोजन तो रोग पैदा कर ही रहा है, अब प्रोजेनी भी क्या करने लग जाएगी? डिजीज पैदा करने लग जाएगी। मतलब जो स्पोर बनेंगे वो भी संक्रामकता फैलाएंगे कि संक्रमण फैलाएंगे। इसमें दोनों ही काम करेंगे, पैथोजन भी काम करेगा और साथ में इसकी प्रोजेनी भी काम करेगी। यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता चला जाएगा, यानी कि रोग बहुत ज्यादा तीव्रता से फैलेगा। ठीक है, मतलब अब देखो इनाकुलम कितना आया था, मान लेते हैं कि 10 स्पोर आए थे इनाकुलम में, 10 स्पोर के इसने बना दिए 100 स्पोर, तो टोटल कितने हो गए? 110 स्पोर। अब 110 स्पोर फिर से बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे, और 110 कितने बनाएंगे? जैसे 10 ने बनाए 100, तो 110 कितने बनाएंगे? देखो 10 100 बना रहा है तो 1000 और कितने? 10, 1000 एक मान लो, 1010 मान लो, तो 1000 स्पोर बन जाएंगे, मान लेते हैं कंपाउंड, है ना? ये 1000, अब 1000 फिर से फैलाएंगे तो कितने बनाएंगे? 10,000। 10 गुना बढ़ रहा है ना, हर बार 10 गुना बढ़ रहा है। तो ये 1100 स्पोर आएंगे वैसे तो, हर बार 10 गुना बढ़ रहा है तो 1100 स्पोर। फिर 1100 कितने हो जाएंगे? फिर 10 गुना बढ़ा तो 11,000 स्पोर बनाएंगे, इस तरह से। तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा और जो है स्पीडिंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे मल्टीपल साइकिल डिजीज। तो ये ज्यादातर ये दो तरह की डिजीज हमारे पास में देखने को मिलती है, क्योंकि हम ज्यादातर बात करेंगे क्रॉप फील्ड की।
ज़्यादातर बात किसकी करेंगे, क्रॉप फील्ड की, जहाँ पर हम खेत, हमारा खेत है और उस खेत में हमारी डिजीज हो रही है, हम ज़्यादातर उसी चीज़ पे ध्यान देंगे, फोकस भी हमारा वही होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो कौन से बनाते हैं, अपने प्लांट लगाते हैं फ्रूट के वगैरह के, तो उनमें अलग तरीके से डिजीज होगी, उसको बोलेंगे हम पॉलीएटिक डिजीज, क्योंकि ये जो भी डिजीज हम पढ़िए सिंगल साइकिल मल्टीपल साइकिल वाली, ये ज़्यादातर किस में होती है, खेत के अंदर होती है, आपके धान खेत के अंदर, सोयाबीन, चना, बाजरा, ऐसे खेतों के अंदर ऐसी डिजीज होती है, क्योंकि उनका टाइम पीरियड शॉर्ट स्पान होता है, और शॉर्ट स्पान में ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल साइकिल या सिंगल साइकिल के द्वारा बहुत सारी प्रोजीनी तैयार करनी पड़ती है। क्लियर बात। चलिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, इंक्रीज, ये किस तरह से इंक्रीज होता है, इंक्रीज या स्पीड एक ही बात है ना, इंक्रीज मैथमेटिकली, ये भी मैथमेटिकली वैसे ही मैथमेटिकली एनालोगस टू, एनालोगस टू किसके आधार, किसके समान, कंपाउंड इंटरेस्ट के समान, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के समान ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के समान इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, पोलिएटिक डिजीज या पॉलीसाइक्लिक डिजीज। तीसरी जो डिजीज है अपनी वो कौन सी है, पोलिएटिक या पॉलीसाइक्लिक डिजीज। देखो ये क्या है, बहुत सारे चक्र होते हैं, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। अब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है अपने पास में, फ्रूट वाला, फ्रूट का कोई पौधा है, जैसे मान लीजिए अमरूद का ही पौधा है, ये अमरूद वाला पौधा मान लेते हैं, यहाँ पर अमरूद आ रहा है, ये डिजीज होती है अमरूद के अंदर, ठीक है, पौधा तो लग रहा है जहाँ का जहाँ, अमरूद के अंदर डिजीज हो गई, ये खराब हो गया, नेक्स्ट ईयर आया फिर से अमरूद के अंदर डिजीज होगी, फिर खराब हो गया, ने थर्ड ईयर आया फिर से डिजीज होगी, खराब हो गया, पौधे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वही पत्तियां आ रही है, वही जड़ है, वही तना है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर क्या हो रहा है, वो अपना साइकिल पूरा कर रही है डिजीज। जैसे इसके अंदर अपना साइकिल पूरा कर लिया, या आपने फेंक दिया यहाँ से, या खुद सड़ के गिर गया, जैसे भी था इसके स्पोर नीचे गिर गए, दोबारा से फिर से इसके फ्रूटिंग होगी और दोबारा से फिर से डिजीज के ऊपर आ जाएगी, इस तरीके से बात समझ में आए। तो ये बहुत सारे चक्र चलाते रहते, पौधा मरता नहीं है और ये अपने चक्र चलते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये अपना जो लाइफ साइकिल होता है ये कंप्लीट करती है एक से ज़्यादा सालों में, सिंपल सी बात है ना। यहाँ लिख देते हैं हम, कंप्लीट देयर, कंप्लीट देयर डिजीज साइकिल, दिख रहा है, डिजीज साइकिल, है ना, कंप्लीट देयर डिजीज साइकिल इन मोर देन मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर, एक से ज़्यादा दिनों में अपना साइकिल पूरा करती है, तो ये फ्रूट के ऊपर होती है ना, ठीक है। तो ये डिजीज हो गई आपकी, कौन सी वाली, सी नंबर वाली, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पीड ऑफ द इनाकुलम, इनाकुलम के आधार पर और उसके प्रोडक्शन के आधार पर डिजीज तीन प्रकार की, एक सिंगल साइकिल डिजीज, दूसरी मल्टीपल साइकिल डिजीज और तीसरी पॉली साइकिल डिजीज। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई भाई, है ना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि यहाँ तक की बात हमारी सर ये क्लियर हो गई है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, जी जी जी, ठीक है। आज अपने स्पेशल वाले बच्चे नहीं आए हैं कुछ। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं आपको, क्या है कभी कभी मैं इसके अंदर वो ना स्टार्ट करना भूल जाता हूँ, सिस्टम है इसके अंदर चालू करना कि आप दूसरों के भी कमेंट देख सकें, है ना, यहाँ केवल आपके ही कमेंट दिखाई देंगे और आपके मुझे पूरे कमेंट दिखाई देंगे, आप जितने भी कमेंट करोगे ना वो सारे मुझे दिखाई देंगे, लेकिन वो मुझे तभी दिखाई देंगे जब आप कमेंट करोगे, ऐसे नहीं दिखेंगे, है ना। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट डिजीज की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है ना, मतलब कौन सा प्लांट पार्ट अफेक्ट होता है, अब कौन सा प्लांट पार्ट अफेक्ट होता है, लीफ, रूट और जो भी होता है वो, लेकिन उसमें भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि दो तरह के होते हैं डिजीज, प्लांट पार्ट के आधार पर, प्लांट पार्ट पूरा पार्ट अफेक्ट हो रहा है या पूरा प्लांट ही अफेक्ट हो रहा है ना, उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो दो तरह की मैंने बात की थी, अगर आपको आंसर पता है तो आप दे दीजिए, आपका कमेंट कोई दूसरा नहीं देख पाएगा ना, आप खुद ही का ही कमेंट होगा और उसको केवल मैं ही देखूंगा, अगर किसी का गलत होगा तो मैं उसका आंसर उसको ये नहीं कहूंगा कि भाई आपका गलत है, हाँ
सही वाले का मैं जरूर बता दूंगा कि हाँ इसने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं डी, नंबर डी। नंबर डी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे तो अगले दिन इसको खोल देंगे तो आप भी दूसरों के कमेंट देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शर्म होती है कि सर मेरा गलत हो गया, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ऐसे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका वो दिखेगा नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट अफेक्टेड, है ना, कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो अफेक्टेड हो रहा है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट अफेक्टेड, कि कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है उसके आधार पर डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, दो तरह से ये प्लांट पार्ट को अफेक्ट करती है, या तो केवल एक पार्ट ही अफेक्ट होता है, या फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि मेरी स्किन, मेरे को कोई स्किन डिजीज हो जाती है। स्किन डिजीज क्योंकि हमारे तो ऊपर स्किन 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 है ना। मतलब खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, खाज हो गई साहब, खाज हो गई तो क्या होगा, धीरे 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 पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगी, होगा ना ऐसा। खुजली हो गई, खुजली वाली बीमारी, खाज वाली बीमारी हो गई, तो वो पूरे एक पार्ट से यहाँ से स्टार्ट हुई, मेरे नाखून से स्टार्ट होगी वो, है ना, यहाँ से स्टार्ट होगी, वो फंगस मेरे अंदर एंटर करेगी और यहाँ से स्टार्ट होते 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 मेरे पूरे बदन के ऊपर फैल जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, मेरी पूरी बॉडी के अंदर, मतलब मेरा पूरा एंटायर पार्टी क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। एक तो इस तरह से होगी। एक मान लीजिए मेरे केवल हाथ हाथ के ऊपर ही डिजीज होती है और कहीं नहीं होती, है ना। मेरे यहाँ पर हाथ आ, जैसे मेरा हाथ टूट गया मतलब फिजिकली तो ये डिजीज हो गई, लेकिन ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे है ना यहाँ पर कोई रोग हो गया, यहाँ पर मेरे गुमड़ा हो गया, ठीक है, तो यहाँ हुआ है वो, यहाँ पर कोई गांठ हो गई तो वो यहाँ हुई है, एक पर्टिकुलर पार्ट, पूरे शरीर पे तो होगी नहीं, वो यहीं पर होगी। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जैसे अगर मेरे यहाँ पर इसी हाथ के ऊपर एक गांठ होती है तो मैं इसी डिजीज को बोलूंगा लोकलाइज डिजीज। कौन सी डिजीज बोलूंगा, लोकलाइज। और अगर वो मेरे पूरे पार्ट पर हो रही है तो उसको क्या बोलूंगा, सिस्टेमिक। ठीक है ना, तो ये केवल हम प्लांट के अंदर बोलते हैं, एनिमल के अंदर नहीं बोलते, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। कि आप एनिमल के अंदर भी बोलने लग जाओ, है ना, किसी का गोमड़ा देख लो और बोल दो कि साहब तेरे तो लोकलाइज डिजीज हो रही है यार हाथ में, हाँ, या तेरा तो हाथ टूट गया, तेरे तो लोकलाइज डिजीज हो गई भैया। डिजीज का मतलब तो समझते हैं ना अपन। डिजीज का मतलब क्या है, डिजीज का मतलब है कि आपका कोई सा भी, मतलब आप हेल्दी हो और आपको कोई सी भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको सर भी दर्द कर रहा है तो आप बीमार हो, अगर आपका हाथ भी दर्द कर रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो पेन में है, यानी कि आपको दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है इसका मतलब आप बीमार हो। अगर हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं दे कर रही है ना, रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब हम बीमार है, रोग कोई सा भी हो सकता है ना। और अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से प्लांट के अंदर भी कहानी है। अब प्लांट के अंदर पार्ट कौन सा होगा, मतलब लोकलाइज्ड डिजीज कौन सी होगी, लोकलाइज्ड डिजीज होगी अगर वो लीफ के ऊपर हो रही है, रूट के ऊपर हो रही है ना, या स्टेम के ऊपर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड। और मान लीजिए लीफ भी इन्फेक्ट है, तना भी इन्फेक्ट है, रूट भी इन्फेक्ट है, ऐसी डिजीज को बोलेंगे सिस्टेमिक डिजीज। क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक, नॉट सिस्टेमेटिक, है ना, सिस्टेमेटिक मत लिख देना गलती से। तो चलिए हम शुरू करते हैं, नंबर एक लिखते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं, इसको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली डिजीज कौन सी अपने पास में, लोकलाइज्ड, समझ रहे हैं, लोकलाइज्ड, है ना। पहली डिजीज कौन सी हो गई, लोकलाइज्ड। दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरा टाइप सिस्टेमिक, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक। देखो तो ये दो तरीके से होती है, मतलब कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, एक तो सिंपल पार्ट अफेक्ट हो रहा है, केवल एक ही पार्ट अफेक्ट होता है तो उसको हम लोकलाइज बोलते हैं, और पूरा एंटायर प्लांट अफेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, लोकलाइज्ड का पहले लिख देता हूँ। लोकलाइज्ड में क्या होगा कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन या पार्ट जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, है ना। इफ या इट लिख देते हैं, इट अफेक्ट, अफेक्ट ओनली, ओनली स्पेसिफिक, ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन या पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, या तो क्या होगा, कोई ऑर्गन या कोई पार्ट जो है वो क्या होगा प्लांट का
अफेक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड डिजीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर, तो रूट रॉट डिजीज। अब ये डिजीज किस में हो रही है? रूट के अंदर हो रही है, तो रूट रॉट हो गया। लीफ स्पॉट, लीफ एंगुलर स्पॉट डिजीज होती है, तो ये होगी लीफ के अंदर, तो लीफ स्पॉट डिजीज होगी। ठीक है। दूसरा है अपने पास में सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का आपको समझ में आ गया कि पूरा पार्ट ही क्या हो? अफेक्ट हो। यहाँ लिख दें हम, इट इफ एंटायर प्लांट, इफ एंटायर प्लांट इज अफेक्टेड, इज अफेक्टेड, है ना। जो एंटायर प्लांट है मतलब पूरा प्लांट जो है वो क्या हो? अफेक्ट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक डिजीज। सिस्टेमिक, है ना, सिस्टेमिक डिजीज बोले। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो आप। इसका एग्जाम्पल है डाउनी मिल्ड्यू, वो सॉरी क्या नाम है उसका? हाँ, डाउनी मिल्ड्यू, सही है, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। ठीक है ना। ये तना, जड़, सॉरी तना और पत्ती दोनों पर ही होती है डाउनी मिल्ड्यू। और दूसरा एक डिजीज और होती है जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ। ये रूट से तने में पहुंचती है और तने से पत्ती में पहुंचती है और पूरा पत्ता गलकर नष्ट हो जाता है, तो बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। ठीक है, गलकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, इसे बोलेंगे डैम्पिंग ऑफ डिजीज। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये दो डिजीज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट डिजीज अपने पास में काजुअल ऑर्गेनिज्म के आधार पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, काजुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ABCDE तक पढ़ेंगे आज अपन, है ना। फिर बाकी की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब लोग आ तो नहीं रहे, वैसे ऑनलाइन कम ही आ रहे हैं, है ना? नाम नहीं लूंगा कौन आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काजल या काजुअल ऑर्गेनिज्म, कि जो कारक जीव है उसके आधार पर वो कौन है। तो हमने देखा कि कारक में हमारे पास में एक तो देखो, हमने इससे पहले ही पढ़ा है काजुअल, है ना। इससे पहले हमने क्या कॉजल कॉज पढ़े, कॉज, कॉज वाला पढ़ा है हमने, याद हो तो भूलना नहीं है अपने को। ये वाला देखो, कौन सा पढ़ा था? ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कॉजुअल ऑर्गेनिज्म की। ये जो इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है ना, इसका कारक कौन है? कारक ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका मतलब हम किसकी बात कर? इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज की बात कर रहे हैं, कि ये जो इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज होती है उसके कारक कौन है, उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट डिजीज का। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना? कर सकते हैं ना। चलो, तो आ जाओ अभी। सबसे पहला हमारे पास में है फंगल डिजीज। कौन सी डिजीज है? फंगल डिजीज। अब देखो, या तो रोग फंगस से होगा, या वायरस से होगा, या फिर किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा, या फिर निमेटोड से होगा ना। अब आ जाओ, आप फंगल डिजीज की बात कर ले तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा रोग कारक जो होता है प्लांट में वो कौन होता है? फंगस ही होता है। ठीक है ना। तो फंगस जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा फैलती है? ये सारी डिजीज फंगस के द्वारा ही फैलेगी, सीधी सीधी बात है। लेकिन कौन सी फंगस के द्वारा फैलेगी भाई साहब? समस्या तो ये है ना। क्या हम मशरूम खाते, मशरूम से फैल जाएगी क्या? नहीं फैलेगी। क्यों? क्योंकि वो पैथोजेनिक नहीं है। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसे फंगस जो क्या हो? पैथोजेनिक हो। ऐसे पैथोजेनिक फंगस के द्वारा ये क्या होगा? रोग फैलेगा, दूसरे से नहीं फैलेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर काज्ड बाय पैथोजेनिक फंजाई। कोई सा भी एक नाम लिख दो आप फंजाई का, फाइटोप्थोरा लिख दो, ठीक है ना, एंथ्रोकनोज लिख दो, फाइटोप्थोरा लिख दो, कोई सी भी जो कि पैथोजेनिक फंजाई है उसका नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी जो रोग पैदा कर सकती है ऐसी फंगस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर हो गई क्या बात? है ना। चलो, अब आ जाओ दूसरी डिजीज की बात कर लेते हैं हम, जिसका नाम है आपका बैक्टीरियल डिजीज, नंबर 2। तो ये तो होगी पहली। दूसरा, काजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज की। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज में इसका मतलब है कि सारे बैक्टीरिया रोग भी नहीं करते, कुछ तो फायदेमंद ही होते हैं, जैसे इकोलाई है। इकोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है? है ना।
तो रोग तो पैदा नहीं करता, कभी कभी करता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है उसकी। तो कहाँ पाया जाता है? हमारे आहार नाल में पाया जाता है। उसी प्रकार से प्लांट के अंदर पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, कुछ नहीं भी होते, है ना? जैसे लैक्टोबैसिलस से क्या रोग पैदा करता है कि नहीं? वो तो हमारे खाने में काम आता है ना, तो रोग नहीं करता वो, सीधी बात है, ठीक है? तो हम उन बैक्टीरिया की बात करेंगे जो क्या हो, पैथोजेनिक हो। तो वही सिंपल सा आंसर हमारा, काज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल डिजीज किसके द्वारा फैलेगी? काज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या हो, पैथोजेनिक हो, है ना? जैसे कि इसमें तो लिख देते हैं हम, सिस्टस कैंकर। कौन सी डिजीज फैलेगी? है सिट्रस कैंकर। इसका भी लिख लो यार, नहीं तो कहोगे साहब इसमें तो लिखा ही नहीं आपने, है ना? इसका भी लिख दूं क्या? किसी ने आंसर नहीं दिया। एंथ्रेक्नोज, ठीक है? एंथ्रेक्नोज डिजीज, या आप लिख लो इसका कोई और रोग लिख लो, फाइटोप्थोरा लिख दो, फाइटोप्थोरा, ये लिख लो, ठीक है? हो गया ना भैया? सही है कि नहीं है? है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यह बात समझ में आ गया आपको कि ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा ये कौन सा रोग हो रहा है? सिस्टस कैंकर नामक बीमारी जो है वो हो रही है, ठीक है? अब आ जाओ नंबर 3 पे। देखिए नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, 1, 2 और 3। तीसरी तीसरी जो डिजीज होती है वो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया की डिजीज हो गई, फंगस की डिजीज हो गई, अब कौन बच गया? वायरस। तो यहाँ लिख देते हैं वायरल डिजीज, वायरल डिजीज। अब देखो जो वायरल डिजीज है इसका मतलब कि वो वायरस के द्वारा होगी, और वायरस के द्वारा होगी तो आप ये समझो कि क्या प्लांट को कोरोना वायरस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रोग वही होगा जो प्लांट के अंदर होगा, यानी कि वो वायरस ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकता है जो प्लांट के लिए कंफर्टेबल है ना? बात समझ गए ना? आई नहीं आई? क्लियर? लिख दूं? चलो लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, काज्ड बाय प्लांट वायरस, काज्ड बाय प्लांट वायरस। प्लांट वायरस के द्वारा ये रोग होंगे, यानी कि जो वायरस प्लांट के ऊपर रोग पैदा करेंगे वही यहाँ पर रोग पैदा करेंगे। जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं, राइस में एक डिजीज होती है जिसको बोला जाता है टुंगरो डिजीज। चावल के अंदर कौन सा रोग होता है? टुंगरो रोग होता है ना? वो नाम देखना है अपने को यहाँ वायरस का। राइस के अंदर होता है एक टुंगरो डिजीज, याद रख लेना है, ठीक है? वायरल रोग है, ठीक है? इसी तरह भिंडी में होता है पीत सिरा मोजेक रोग, ठीक है ना? एलोवेन मोजेक रोग। ये देखो लिख देता हूं मैं, येलो वेन मोजेक डिजीज, है ना? मोजेक डिजीज, भिंडी का पीत शिरा रोग बोलते हैं इसको, ये भी वायरस के द्वारा होता है ना? बैंगन के अंदर एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ड्वार्फ लीफ डिजीज, यानी कि बैंगन का लघु पत्र रोग, ठीक है? और बहुत सारे हैं यार, रेड रॉट ऑफ शुगर, बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो आप ये बस दो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना सफिशियंट है अपने लिए यहाँ पर इस जगह पर। तो फिर आगे चलते हैं, तो आगे आती जाएंगे। चलिए, अब एक डिजीज हो रही है, तो दूसरी डिजीज आ जाओ आप एक नंबर 4 डिजीज, नंबर 4, है ना? ये होती है निमेटोड्स की वजह से। इसकी वजह से निमेटोड, ये तो हो गया आपके सारे काजल ऑर्गेनिज्म, निमेटोड डिजीज, ठीक है? निमेटोड क्या है? निमेटोड भाई छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, है ना? निमेटोड क्या होते हैं? निमेटोडा वर्ग पढ़ा है ना हमने 12वीं में बायोलॉजी में। तो आप तो बॉटनी के हैं, जूलॉजी के नहीं है, तो आपको भी साहब हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है ना निमेटोड। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ये निमेटोडा वर्ग पढ़ा है हमने, तो वो निमेटोडा वर्ग की बात कर रहे हैं हम, जो एनिलिडा से पहले आ जाता है निमेटोडा, या एनिलिडा के बाद में आता होगा। अब ये तो आपको ही पता है ना? तो ये जो निमेटोडा है, उस निमेटोडा के अंदर आते हैं निमेटोड। ये निमेटोड कहाँ पाए जाते हैं? मृदा के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना बहुत सी बार जब हम किसी फ्रूट को काटते हैं, या आप जैसे मान लीजिए कुछ बैंगन, ये क्या बोलते हैं इसको, मूली लेके आए हो या गाजर लेके आए हो, उसमें कीड़े निकल गए, बोलो यार गाजर में कीड़े घुस गए हैं। गाजर में भी कोई कीड़े लगते हैं क्या?
तो आपको पता होना चाहिए वो गाजर में जो कीड़ा लगा है ना वो क्या है, निमेटोडा है। वो दूसरा वो नहीं है, इलट विलट नहीं है वो, है ना, वो क्या है, कीड़ा है। तो कहाँ से लगा है, मिट्टी की वजह से। ऐसे ही फ्रूट के अंदर पहुंच जाते हैं, कि फ्रूट के अंदर पहुंच जाते हैं, पत्ती के अंदर पहुंच जाते, तने के अंदर पहुंच जाते हैं, तने के अंदर पहुंच कर एक गांठ बना देते हैं वहां पर रहता है ये। अब इसका आश्रय स्थल है वो तना, फ्रूट, है ना। कभी कभार पत्तियों के अंदर भी ये उसकी क्या है, आश्रय स्थल है इसके, निमेटोड के। याद रहेगी मेरी बातें। चलिए तो लिख देते हैं अपन यहाँ पर, निमेटोड डिजीज, है ना। चलिए तो ये किसके द्वारा कोज की जाएगी डिजीज, ये डिजीज की कोज की जाएगी ऐसे निमेटोड जो प्लांट के ऊपर पैथोजेनिक हो। जरूरी नहीं है कि सारे पैथोजेनिक प्लांट के ऊपर ही है ना, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिजीज कोज्ड बाय प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड। ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड है, उनके द्वारा ये डिजीज क्या की जाती है, कोज की जाती है। जैसे गेहूं के अंदर एक रोग होता है जिसे बोला जाता है ईयर कोकल। कौन सी डिजीज होती है, ईयर कोकल ऑफ व्हीट डिजीज। ये ईयर कोकल जो है, ईयर कोकल का मतलब है कि जो वो निकलते हैं ना, बाली बाली निकलती है ना, वो बाली जो है वो खराब हो जाती है इसमें। खराब का मतलब वो ऐसे तंतुनुमा स्ट्रक्चर में हो जाती है, उसको बोलते हैं ईयर कोकल। ऐसे बड़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर वहां पर, गांठ गांठ जैसी बड़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर, या उसके अंदर चूर्ण जैसा आपको दिखाई देगा, ईयर कोकल डिजीज आप सर्च मार लिएगा, ईयर कोकल ऑफ व्हीट, है ना, ये होती है। अब एक डिजीज और होती है स्पेशल टाइप की, वो देख लेते हैं हम कौन सी होती है, वो देखो नंबर 5। ठीक है, ये होती है फेनेरो गेमिक प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज। ठीक है, फेनेरोगेमिक प्लांट सॉरी क्या लिख दिया मैंने, फेनेरोगेमिक प्लांट डिजीज नहीं होती। ये जो पैथोजन होता है ये फेनेरोगेमिक होता है, ये जो पैथोजन है ना ये फेनेरोगेमिक होता है। ठीक है, मतलब ये पुष्पीय पादप है। थोड़ा सा ये अपना भाई साहब ये गड़बड़ करता है वो सी बात। ठीक है, देखो फेनेरोगेमिक फाइटोपैथोजेनिक डिजीज ऐसे बोलेंगे अपन इसको, फेनेरोगेमिक फाइटोपैथोजेनिक डिजीज। ठीक है, फेनेरोगेमिक फाइटोपैथोजेनिक डिजीज। अब ये किसके द्वारा होगी, तो ये होगी जैसे कि जो परजीवी प्लांट होते हैं, एक पादप है और उस पादप के ऊपर दूसरा परजीवी है, तो वो भी तो डिजीज ही कोज कर रहा है ना। और हम बात करें किसके आधार पर, ऑर्गेनिज्म के आधार पर, काजुअल ऑर्गेनिज्म के आधार पर। वो भी रोग कारक है, पैथोजन है, पैथोजन ही है वो एक प्रकार से। पैरासाइट है उसके ऊपर, पैथोजन है। और वो कैसा है, उसके अंदर क्या आते हैं, फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं, तो उसको बोलेंगे फेनेरोगेमिक। ठीक है, तो वो पैरासाइट होगा। जैसे कि स्ट्राइगा, कस्कुटा, ये सब क्या है, इसी के अंदर आएंगे। तो आ जाओ आंसर लिख लेते हैं हम इसका। ठीक है, तो काज्ड बाय फेनेरोगेमिक, फेनेरोगेमिक फाइटो फाइटो पैथोजन, फाइटो पैथोजन प्लांट पैरासाइट, प्लांट पैरासाइट। ठीक है ना, ये ऐसे इस कोष्टक में डाल दो इसको। ठीक है, फेनेरोगेमिक, ऐसे फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट होते हैं जो कैसे होते हैं, फाइटोपैथोजन होते हैं, मतलब पादप पादप के ऊपर क्या कर रहा है, रोग पैदा कर रहा है। उदाहरण लिख लो इसका, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो आप, इसके अंदर कौन सी डिजीज हो जाएगी, स्ट्राइगा। एक तो क्या बताया मैंने आपको, स्ट्राइगा डिजीज, और दूसरा मैंने आपको बताया कसकुटा के द्वारा होने वाला संक्रमण, कसकुटा। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया, ई तक पढ़ लिया है ना, ई तक का क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे एफ से। ठीक है, इसके आधार पर, इफेक्ट के आधार पर, कि उसका जो रोग हो रहा है उसका इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक फैलता है। ठीक है, उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं, फिर कल हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब जल्दी से थोड़ा वही 5 बजे वाली क्लास अपना, है ना, 5 5 5 10 5 15 5 20, है ना,
नहीं होगा 5:20 तक तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे क्लास लाइव होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाता है। तो 5 मिनट आप वेट कर लिया करो वहाँ पर, क्या फर्क पड़ता है भाई, है ना। ठीक है, चलिए, ओके, तो मिलते हैं